अस्सलाम वालेकुम। सराबर खिताब से मुखातिब है। इंडिया और पाकिस्तान की सूरत के हवाले से बातचीत करेंगे। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत बन गई है, लिटरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सूरत बन गई है। और ये कोई नॉर्मल झड़प या एक नॉर्मल बटल नहीं है, ये फुल फ्लैट जंग, फुल फ्लैट ऑल आउट वॉर की तरफ चीजें जा रही हैं। ये खौफनाक है, ये इंतहाई खौफनाक है। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त इंडियन मीडिया क्या कर रहा है? इंडिया का सारा पंजाब ब्लैकआउट हुआ पड़ा है। इंडिया के तमाम तर एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। इंडिया के अंदर जंगी सायरन बज रहे हैं। वहां का मीडिया बिल्कुल पागल हो गया है, पागल। उनके मुंह से झाग नहीं कर रही है, उनके चेहरे, उनकी आंखें अंदर गई हुई हैं, उनके सरों के बाल उड़ गए हैं, बिल्कुल चीख रहे हैं अपने फेफड़ों तक वो मीडिया चीख रहा है और जाली खबरें और एक प्रोपेगेंडा कर रहा है। फिर आज पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 31 ड्रोन्स को मारा गया है, 31 ड्रोन्स। और ये पाकिस्तान के बहुत ज्यादा अंदर ट्रेवल कर आए हैं, बहुत ही ज्यादा अंदर तक आए हैं। ये हुआ क्या है 48 घंटों में? ये हो क्या रहा है? ये चीजें जा किस तरफ रही हैं? ये सारी चीजों को आप देखें, ज़ाहिर हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं हर घंटे हर आधे घंटे, यानी सारा दिन रात इसी चीज में गुजरता है। पाकिस्तान के या किसी भी इंटरनेशनल तजियाकार या किसी को भी आप सुन लें, समझ नहीं पा रहे। कुछ ना कुछ है जो कि हाइडिंग में है, छुपा हुआ है या हिडन है। कोई ना कोई पीस है जो कि इस सारी सूरत हाल के अंदर मिसिंग है। अब चीजें कनेक्ट नहीं कर पा रहे, पाकिस्तानी फौज की जानिब से यह ऐलान बार बार किया जा रहा है कि अब ये इस तरह से खत्म नहीं होगी। इंडिया जिसने बाजाहिर ये क्लेम कर रहा है, और जाहिर है उसने पाकिस्तान के अंदर 6-7 मुकामात को हिट किया है, पाकिस्तान के अंदर मिसाइल स्ट्राइक किए हैं। यानी अगर इंडिया का ये इतना ही कामयाब ऑपरेशन था पाकिस्तान के अंदर, तो इंडिया की तरफ से अगर आप देखें तो आप ठीक है ना, आप कर चुके हैं। अब इंडिया को तो खामोश हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद इंडिया पाकिस्तान में ड्रोन भेज रहा है, उसके बावजूद जाली प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसके बावजूद उसका मीडिया एक्टिव, उसके बावजूद इंडियन जो मिनिस्टर्स हैं या जो शख्सियात हैं उनके मुंह काले हुए हैं कुत्ते के जैसे, यानी काले कुत्ते के जैसे उनके मुंह बने हुए हैं, उनका चेहरा उतरा हुआ है, मुंह फेस नहीं कर रहा, सामने नहीं आ रहा। तो कुछ ना कुछ है जो कि मिसिंग है या जो बताया नहीं जा रहा। देखिए एक चीज तो बड़ी वादे है, इंडिया ऐसा महसूस हो रहा है कि शेर के गले में हाथ डाल गया है। यानी वक्ती तौर पर उसने शेर को तो पकड़ा हुआ है, लेकिन अब उसे पता है कि ना तो वो हाथ डिले कर सकता है ना पीछे कर सकता है, क्योंकि अब वो फाड़ा जाएगा। अब यही सूरत इंडिया की बन गई है। वो हाथ भी उसके डिले हो रहे हैं और हाथ उसके कांपना शुरू हो गए। यानी मैं अभी की खबर आपको सुनाता हूं। इस वक्त जो इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है राइट नाउ, जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं, सिर्फ ये आप सुन लें, ये इंडियन मीडिया की आप चीखें सुन लें कि वो क्या क्या रहे हैं, वो बातचीत क्या कर रहे हैं। लेकिन आप ये बराए मेहरबानी कुछ एक क्लिप्स हैं इंडियन मीडिया की, आप सुन लें। If I may interrupt you, a Pakistani F-16 has been shot down. That's a huge development that is taking place right now, even as we speak. A Pakistan Air Force F-16, perhaps Block 52, has been shot down, and this just shows how the Indian armed forces way superior to Pakistan. अच्छा, इस ये गधे का बच्चा कह रहा है कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर जी इंडियन जो पाकिस्तानी फाइटर जेट F-16 मारा गया है। यानी इस गधे के बच्चे को यह समझ नहीं आती कि F-16 का प्रोटोकॉल ये है, F-16 हमने खरीदे इस शर्त के ऊपर है कि वो इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं हो सकता, वो अमेरिकन जहाज है। ये जब J-10C मौजूद हो जो कि बकायदा से घुस जाए राफेल के अंदर, जब JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद हो, तो फिर उसके बाद क्यों यानी इतनी बड़ी जंग के दौरान F-16 जाएगा और वहां पर जाकर ये कह रहे हैं F-16 मार गिराया है। आगे सुन। Pakistani F-16 is shot down. It just means India is so on top of this escalation. That's crap जो कि इंडिया इस वक्त अपने मीडिया के ऊपर चला रहा है। सिर्फ ये नहीं चला रहा बल्कि रोला डाला हुआ उन्होंने कि मकबूजा कश्मीर के अंदर ऊपर हमला हो गया है, हजारों की तादाद में ड्रोन्स आ गए हैं, पाकिस्तान ने पठानकोट एयर बेस जनाब हिट कर दी है, फलानी बेस हिट कर दी है, फलानी बेस हिट कर दी है। पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी सोर्सेज ये कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मारखोर जो सोशल मीडिया अकाउंट है वो भी ये कह रहा है कि इंडियन मीडिया एक फॉल्स प्रोपेगेंडा कर रहा है, झूठ बोल रहा है, हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। यानी पाकिस्तानी फौज की जानिब से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पाकिस्तान के अंदर अवाम ये सवाल कर रहा है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई पाकिस्तान की जानिब से। जाहिर है ये नहीं हो सकता। ये आज जो साबिक सेनेटर हैं ये मुश्ताक अहमद खान साहब, इनकी स्टेटमेंट है कि याद रखें पाकिस्तानी कौम तुम्हें और तुम्हारे पॉलिटिकल बॉस को अजायब घर में रखेगी अगर भारतीय हमले का और भारतीय ड्रोन्स का भारत के अंदर घुसकर फौरी ताकतवर फैसला कुन जवाब नहीं दिया गया, इंतकाम नहीं लिया गया। याद रखें अब तकरीरों का नहीं, एक्शन का वक्त है। तो पाकिस्तान के अंदर अवाम जाहिर है यही सवाल कर रही है कि जनाब अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ है, अभी तक स्ट्राइक क्यों नहीं हुई। तो जाहिर है पाकिस्तानी फौज की प्लानिंग मौजूद है, ये सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। देखें जंग के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है आपकी टाइमिंग, किस टाइम पर आप कब जाकर हिट करते हैं। यानी बातों का ऐसा होता है कि जो माहौल इंडिया के अंदर बनाया जाता है वो प्रोवोक कर रहा होता है, वो ऐसा एक माहौल क्रिएट करना, एक जाल बिछा रहा होता है कि जहां पर ट्रैप किया जा सके। पाकिस्तान इस सारी चीज को एसेस कर रहा है, लेकिन ये बात 100% है कि स्ट्राइक होगी। यानी इसके बगैर अगर ये स्ट्राइक नहीं होती तो आप समझ जाएंगे हम लबनान है, आप समझ जाएंगे हम बिल्कुल फारिग हो चुके हैं, हमारी जनाब सलाहियतें खत्म हो चुकी हैं और हम इंडिया को इस खित्ते का चौकीदार या फिर थानेदार या अमेरिका इस खित्ते का कंसिडर कर चुके हैं, जो कि होगा नहीं, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा फौज जाहिर टाइम डिसाइड करेगी, घड़ी की सुई टिक 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 हो रही है, दे आर असेसिंग, और ये मारा जाएगा इंडिया और बहुत बुरी तरह से मारा जाएगा। चलें ये चीज यहां पर मौजूद है।
इंडिया चले वेट कर रहा है, वो भी नजर आ रहा है, लेकिन इंडिया नीचे जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, और फिर जो ड्रोन आज पाकिस्तान के अंदर आए हैं, ISPR ये कह रहे हैं 30 से 31 ड्रोन हमने मारे। और हामिद मीर साहब ये कहते हैं, और यही बात पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ये सब बातचीत कर रहे हैं कि इंडिया ने अपने ड्रोन पाकिस्तान के अंदर इसलिए भेजे हैं ताकि वो पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की एग्जैक्ट लोकेशंस को अंडरस्टैंड कर सके, इंफॉर्मेशन ले सके। ये जो ड्रोन्स हैं ये इजरायली हैं, ये इंडिया के नहीं हैं, ये इस जगह के नहीं हैं, ये इजराइल ने खास तौर पर बनाए हुए हैं। इनका एक खास किस्म का काम ये होता है, ये खुदकुश होते हैं, यानी इनका मकसद यही होता है कि इन ड्रोन्स ने वापस नहीं आना। ये तमाम तर इमेजरी पीछे भेज रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन पीछे भेज रहे होते हैं, ये बाकायदा से हर तरफ से, चारों तरफ से चीजों को एनालाइज कर रहे होते हैं। फिर इनके अंदर थोड़ा सा एक मवाद भी होता है जो एक मखसूस जगह को ये टारगेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। लिहाजा हामिद मीर के मुताबिक, और जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं और जो पाकिस्तान के अंदर डिफेंस एनालिस्ट हैं, उन सबके मुताबिक ये ड्रोन इसलिए भेजेंगे ताकि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की पोजीशन का अंदाजा लगाया जाए कि कहां से राफेल फेंटा जा सकता है, हिट किया जा सकता है। अगर तो इंडिया इस पोजीशन को देखना चाह रहा था तो इसका मतलब यह है कि इंडिया हम मारना चाहता है, इसका मतलब यह है कि इंडिया फिर स्ट्राइक करना चाहता है, इसका मतलब यह है कि इंडिया फिर पाकिस्तान के अंदर आना चाहता है। अगेन सवाल यह पैदा होता है कि इंडिया फिर क्यों आना चाहता है? यानी वो तो यह दावा कर रहा है और दुनिया को ब्रीफ भी कर चुका है कि हमने अपने टारगेट हासिल कर लिए, हमने ड्रोन्स जो मिसाइल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर कर ली है। तो उसका जवाब यह है जो हामिद मीर साहब अपने प्रोग्राम में दे रहे हैं, जियो न्यूज के पर बैठकर दे रहे हैं। हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि जिस दिन इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 6 स्ट्राइकें की थी, उस दिन कुछ और भी हुआ था जो अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन उसकी वीडियोज आ रही हैं। इंडियन ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ था और इंडियन बटालियन हेडक्वार्टर तबाह हुआ था। इतलात के मुताबिक हामिद मीर की 50 इंडियन फौजी असल में उस दिन मारे गए थे। 50 से ज्यादा इंडियन फौजी उस दिन असल में मारे गए थे, यानी इंडियन फौज प्रैक्टिकली मारी गई थी, इंडियन फौजी फाड़े गए थे। और उनकी वीडियोस भी अब बाकायदा से मुख्तलिफ जगहों से आ रही हैं कि जहां पर उनकी लाशें मुंह के बल पड़ी हुई हैं, बिल्कुल चीरे गए हैं, यानी उनकी धज्जियां उन्हें रेजा रेजा करके सड़कों के ऊपर वो पड़े हुए हैं। और इंडिया के अंदर ये रिएक्शन मौजूद है। हामिद मीर के मुताबिक इंडियन जर्नलिस्ट ये क्लेम कर रहे हैं और इंडियन फौजी बहुत सारे ये क्लेम कर रहे हैं कि जो इंडियन फौजी मारे गए हैं, उन फौजियों का जो फ्यूनरल हुआ है या जनाजा हुआ है, या उन्हें जो आग लगाई गई है, उन्हें आग ऐसे ही लगाई गई है जैसे आप किसी गंद को आग लगाते हैं। यानी एक स्टेट लेवल का फ्यूनरल होना चाहिए था ना। यानी उनके फौजी हैं, रेस्पेक्ट टू जो भी फौज है दुनिया भर की, फौजी किसी भी मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़ा होता है, चाहे पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, कोई किसी भी मुल्क का फौजी हो, अपने मुल्क की वफादारी का हल्फ उठाता है। तो लिहाजा ये जो फौजी इंडियन मारे गए हैं, इनके बारे में कहा जा रहा है इन्हें स्टेट फ्यूनरल, यानी एक रियासती तौर पर एक्नॉलेज करके वो जो इंडियन झंडा तिरंगा वो जो ऊपर डाला जाता है वो भी नहीं डाला गया, बल्कि घास की तरह, गंद की तरह इन्हें जाकर साइड में जलाकर राख कर दिया गया है। ये एक रिएक्शन है जो इंडिया के अंदर पाया जा रहा है। फिर राफेल कंपनी खुद ये क्लेम कर रही है कि जब से ये कंपनी, फ्रेंच कंपनी जब राफेल बनाने वाली, वो ये दावा कर रही है कि जब से ये राफेल बने हैं, पहली दफा है जो राफेल मारा गया है, पहली दफा है जो इंडियन राफेल मारा गया है। फ्रेंच के अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका बैन अवी मीडिया और CNN ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन मिलिट्री ने, इंडियन फौज ने अंडरप्ले किया है। राफेल अपनी तारीख में पहली दफा मारा गया है, पहली दफा उसके अंदर घुसकर मारा गया है। और यह बात ज़हन में रखें, पाकिस्तानी बॉर्डर के अंदर नहीं आया था, यानी यहां से स्ट्राइक करके उसे मारा गया था, यहां से स्ट्राइक करके मारा गया था। तो ये जो सूरत हाल है ये तो नजर आ रही है, ये चीजें तो सारी अंडरस्टैंडेबल हैं जो कि चीजें कनेक्ट हो रही हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा इस सारी सूरत हाल के ऊपर क्या कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने ट्वीट किया है, अभी थोड़ी देर पहले मैं वो आपके सामने रख देता हूं कि बुनियादी तौर पर डॉक्टर मोहित पीरजादा क्या कह रहे हैं। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है मोहित पीरजादा के ट्वीट। वो लिख रहे हैं कि इंडिया इंटेंड्स टू एस्केलेट। व्हेन आई ट्वीटेड, वो कह रहे हैं कि इंडिया एस्केलेट करना चाहता है। मोदी गवर्नमेंट नीड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एस्केलेट। लॉस ऑफ सम 3-4 इंडियन प्लान्स इंक्लूडिंग एट लीस्ट 1 राफेल पुट्स प्रेशर ऑन देम टू एस्केलेट। कि इंडिया के जो 3-4 असल में जहाज मारे गए हैं और उनमें खासतौर पर जो राफेल मारा गया है, ये इंडिया को मजबूर कर रहा है कि भाई अटैक करें, भाई वापस जाएं, इंडिया को कुछ ना कुछ चाहिए दिखाने के लिए। एंड मोर देन 25 ड्रोन स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान इज इन द लास्ट 24 आवर्स नाउ प्रूव दैट। ये जो ड्रोन्स इन्होंने भेजे हैं सर्विलेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, चीजों को देखने के लिए, साबित कर रहा है कि इंडिया पागल हो गया है, वो सठिया गया है, उनका दिमाग फिर गया है, जिस तरह वो कह रहा था कि F-16 आया। व्हाई डू दे वांट टू एस्केलेट इज नॉट क्लियर। मोहित पीरजादा भी कह रहा है कि इंडिया क्यों मजीद इसे एस्केलेट, यानी ये कोई आम जंग नहीं बल्कि एक पूरी ऑल आउट वॉर के लिए क्यों जाना चाह रहा है, अभी तक समझ नहीं आई। हाउएवर विलेजेस इन पंजाब एंड कश्मीर एंड जम्मू एंड कश्मीर आर बीइंग वैकेटेड, यानी कि पंजाब और जम्मू कश्मीर के जो गांव हैं उन्हें खाली किया जा रहा है। क्रिएटिंग फियर्स दैट सम सॉर्ट ऑफ द ग्राउंड इन्वेजन इज बीइंग प्लान्ड, यानी ग्राउंड रास्ते से इंडिया घुसेगा। इससे पहले इंडिया ने जहाज बॉर्डर पर नहीं भेजे क्योंकि वो मुच्छड़ मारा गया था। उसके बाद जब ये राफेल मारा गया है तो उस राफेल के मारने के बाद इन्होंने ड्रोन्स भेजे हैं ताकि असेस किया जाए, अंदाजा लगाया जाए कि कहां पर इनकी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है। बट व्हाट्स द अल्टीमेट गोल, डॉक्टर मोहित भी पूछ रहा है, व्हाट्स द अल्टीमेट गोल। अल्टीमेट गोल क्या है ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा।
हैरान कुन तौर पर इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की जानिब से बकायदा से ये 8, 10, 15 जगह बताई गई हैं कि इन जगहों पर गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने स्ट्राइक की और वो मिलिट्री हैं, मिलिट्री बेसिस हैं। ये एम्बैरेसिंग है कि इंडिया खुद बता रहा है कि इन जगहों पर मिलिट्री बेसिस के ऊपर इंडिया पाकिस्तान ने अटैक किया है। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने अभी तक नहीं किया। नाज़रीन, एक सवाल यहां पर यह भी पैदा हो रहा है और जो लोग पूछ रहे हैं कि अगर ये ड्रोन्स इंस्पेक्शन के लिए या फिर असेस करने के लिए, मालूमात के लिए आए थे, फिर ये इतने अंडर पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इन्होंने 3 प्रोविंसेस में कैसे घूमा? ये 3 पाकिस्तान के सूबे घूम गए, यानी अब चकवाल तक पहुंच गए, आप पिंडी तक पहुंच गए, आप गुजरांवाला जा रहे हैं, आप लाहौर के अंदर जा रहे हैं, हर जगह पर जा रहे हैं। यानी पिंडी फूड स्ट्रीट ये है, हमारा क्रिकेट स्टेडियम ये है जहां पर PSL हो रहा है, पाकिस्तानी सुपर लीग का आज मैच कैंसिल हुआ है। और वो जो ड्रोन है वो उसका जो एंगल था वो ग्राउंड की तरफ था, वो खुदा न खास्ता ग्राउंड के अंदर जाकर लगने लगा था, दरख्त से टकराया और वो नीचे तबाह कर गिर गया या उसे इंटरसेप्ट किया गया, बारह जो भी हुआ। तो फिर ये इतने अंदर कैसे आए और फिर ये अंदर आकर इतनी सर्विलेंस कैसे कर रहे हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं जो कि अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिनका जवाब नहीं है। अब नाज़रीन, ज़ाहिर है पाकिस्तान के अंदर बड़ी क्लियर आवाज है और आवाज यही है कि जनाब ऐसी चीजें खत्म नहीं होंगी, आपने बदला लेना है, आपने स्ट्राइक करना है और आपने अपनी हेजमनी इस वक्त साबित करनी है। इट्स एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम, लेकिन इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में पाकिस्तान के अंदर लीडरशिप नहीं है। दैट्स वेरी सैड कि कोई भी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है। डीजी ISPR ने 6ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, बार-बार ISPR इंगेज कर रहे हैं, मीडिया को सारी चीजें बता रहे हैं। ISPR ने शुगल बिल गाया है, उन्होंने कहा कि जनाब अगर हमने मिसाइल मारे ही थे तो वो मिसाइल जनाब खेतों के अंदर पड़े हुए हैं जहां पर आग भी नहीं लगी, कम से कम आग तो लगा देते डफरो। लिटरली ISPR ने कहा थगड़ो आग तो लगा देते, कम से कम पता चलता कि कोई ना कोई चीज आकर यहां पर लगी है, वो आग भी नहीं लगाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा जब पाकिस्तान हमला करेगा तो फिर हमें इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया देखेगी और पूरी दुनिया गूंज सुनेगी, इट्स अ हाई टेस्ट ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट मौजूदा। अगेन आई विल रिपीट, फौजें नहीं लड़ा करती, हुकूमतें लड़ती हैं, लीडर्स लड़ते हैं। खान लड़ा था, पॉलिटिकल लीडर्स लड़ते हैं, खान लड़ा था, वो बंदा लड़ सकता था, क्या ये लड़ेंगे? दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो कि अपनी जगह पर मौजूद है। नाज़रीन, एक और चीज जो ISPR ने की है, उनका यह कहना है कि 29 इजरायली ड्रोन्स हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ भेजे गए हैं और 29 इनकी तादाद बताई जा रही है और उनका यह कहना है कि इन सब को बाकायदा से मार गिराया गया है। अब ये इसका मतलब यह है कि एक और गुंडा, एक और दरिंदा इंडिया के पीछे खड़ा है। बट सिचुएशन, सूरत हाल इज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। दुनिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि इंडिया वो चीज नहीं हासिल कर सका जो हासिल करना चाह रहा था। पाकिस्तान अब स्ट्राइक बैक भी करेगा, पाकिस्तान क्या डैम्स की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, ये एक सवाल है और बहुत सारी चीजें जो अपनी जगह पर मौजूद हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।